हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सेल के बारे में और ये जो वीडियो होगा वो हमारा सीरीज फर्स्ट होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सेल के इंट्रोडक्शन, देन सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, देन न्यूक्लियस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट सीरीज जो होगा, आप लोगों को थंबनेल में भी दिखा होगा कि सेल का सीरीज फर्स्ट वीडियो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। और इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो सेल को इंट्रोडक्शन करने के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि जो सेल के साइज से स्टार्ट करते हैं या फिर उसके डिस्कवर से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा सेल होता है, अगर हम सेल से रिलेटेड किसी भी मतलब अध्ययन करते हैं या पढ़ते हैं तो उसको किस चीज में हम लोग पढ़ते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जानते हैं कि सेल की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ सेल को बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल, चिकित्सीय विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग सेल के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। अब हम लोग जानते हैं कि कोशिका की खोज किसने किया था। तो इसका जो खोज है वो कौन किया था, रॉबर्ट हुक ने। कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने। और कब किया था? तो 1665 ईस्वी में। पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने की थी तो रॉबर्ट हुक ने। और कब की थी? तो 1665 ईस्वी में। अब इसके साइज के बारे में बात करते हैं, यानी कि आकार के बारे में। तो कोशिका की आकार कैसा होता है? तो ये गोल भी हो सकता है, गोल भी हो सकता है, लंबी भी हो सकती है, या फिर आयताकार भी हो सकता है, जिसको हम लोग या किसी भी शेप का ये हो सकता है। जो हमारा सेल है वो किसी भी शेप का हो सकता है, फिर रॉड शेप का भी ये हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो लिखा यहाँ पे बताया जाता है कि जो हमारा सेल है, सेल कोशिका का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है। तो कोशिका मानव शरीर या कोशिका शरीर की एक सूक्ष्मतम यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अगर कहीं पे ये पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन से हैं, तो यहाँ पे सेल होता है आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन हम लोगों ने देख लिया, लेकिन यहाँ पे अब ये कहा जाता है कि जो हमारा सेल है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। डिवाइड कितने पार्ट में किया गया है? तो 3 पार्ट में। सबसे पहला है हमारा क्या, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। दूसरा हमारा आता है क्या, साइटोप्लाज्म। क्या? साइटोप्लाज्म। देन तीसरा जो हमारा आता है वो होता है हमारा क्या, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको, सेल को। ठीक है, अब देखिए सेल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें से सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? ठीक है, तो ये देखिए, ये है हमारा क्या, सेल मेम्ब्रेन। ये वाला जो पार्ट है ये हमारा क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन होता क्या है? ठीक है, तो जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सबसे पतला एक मेम्ब्रेन होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया। जैसे कि ये हो गया हमारा क्या, सेल मेम्ब्रेन। तो जो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये हमारा किस चीज का बना होता है? तो ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का बना होता है। किसका? कौन सा? तो सेल मेम्ब्रेन। और ये काम क्या करता है? तो जो हमारा सेल का जो शेप है, आकार है, उसको बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, या कुछ न्यूट्रिएंट्स का आदान प्रदान करना हो तो उसमें हेल्प करता है। देन CO2 के एक्सचेंजेस में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो ये सारा काम होता है किसका, सेल मेम्ब्रेन का। तो सेल मेम्ब्रेन ये खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म हमारे सेल में, ये जो हमारा सेल है, ठीक है, इसके बीच में जो लिक्विड प्रेजेंट्स होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्या, साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो साइटोप्लाज्म जो है वो कलरलेस होता है। ठीक है, गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, लेकिन ये मतलब वाटर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लेकिन ये गाढ़ा होता है थोड़ा सा, और इसका कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, और इसमें क्या मतलब कि जो इसमें वाटर का जो बोले, अगर वाटर कितना परसेंट होता है तो 90% इसमें क्या होता है, वाटर। वाटर का मतलब कितना होता है इसमें, तो 90 से 92%। ठीक,
अब देखिए इसमें जो हमारा साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में कुछ ऑर्गन्स भी दिख रहा है, ठीक है, ऑर्गेनेल्स, जैसे कि साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल्स में क्या क्या दिख रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, देन वेसल्स हो गया, फिर उसके बाद ये लाइसोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, उसके बाद ये माइक्रोफिलामेंट हो गया। तो ये सारे किस में प्रेजेंट्स हैं हमारे, इसमें साइटोप्लाज्म में। तो अभी हम लोग साइटोप्लाज्म के बारे में तो जान लिए कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो यह एक गाढ़ा चिपचिपा द्रव्य है जिसका कोई कलर नहीं है, और इसमें वाटर का कितना परसेंट होता है, तो 90 से 92% वाटर होता है। देन ये बना किस चीज से होता है, तो इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक मतलब कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब कार्बनिक की बात करें तो कार्बनिक में क्या होता है, तो कार्बनिक में जैसे कि ग्लूकोज, मल्टोज, सुक्रोज, ये सब आ जाएगा किसमें, कार्बनिक में। लेकिन यही हम बात करें अगर अकार्बनिक की, तो सोडियम, नाइट्रोजन, ये सारे आ जाएंगे किसमें, हमारा अकार्बनिक में। तो ये हमारा क्या था, साइटोप्लाज्म। अब हम लोग देखते हैं कि साइटोप्लाज्म में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स जो प्रेजेंट है उसका क्या फंक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। सेल का सॉरी एटीपी का निर्माण और संग्रहण कौन करता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया। और इसका शेप कैसा होता है, तो रोड शेप बोल दीजिए या फिर ओवल शेप का। इसमें दो मेम्ब्रेन्स पाया जाता है, ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, इसमें दो मेम्ब्रेन्स पाया जाता है। एक होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल लेयर जो आंतरिक परत होती है, और एक होता है एक्सटर्नल यानी कि आउटर माइटोकॉन्ड्रियल लेयर जो बाहरी की परत होती है। अब इसमें जो बीच में एक होता है क्रिस्टी, ठीक है, तो वो क्रिस्टी मतलब कि उसमें पाया जाता है, ठीक है। तो ये होता है क्या, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अगर इसका शेप पूछा जाए तो रॉड शेप या फिर ओवल शेप का इसको बोल सकते हैं। देन अब हम दूसरे नंबर पे बात करते हैं किसका, राइबोसोम का। राइबोसोम क्या होता है, तो राइबोसोम एक ग्रेन्यूल्स टाइप स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये क्या, गुच्छे के रूप में होती है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया से काफी छोटी होती है और एक गुच्छे के रूप में दाने के आकार की होती है। अब इसका काम क्या होता है, तो ये हमारे बॉडी में हमारे जो सेल होता है, ठीक है, उसमें क्या काम करता है, तो प्रोटीन के निर्माण का काम करता है। इसमें जो होता है राइबोसोम में क्या पाया जाता है, राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन। राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन पाया जाता है, जो जिसका मतलब मुख्य काम होता है प्रॉपर, वो उसी काम के लिए मतलब कि उसमें पाया ही जाता है कि वो प्रोटीन का क्या करे, निर्माण करे। जिसके कारण जो हमारा राइबोसोम होता है उसको क्या कहा जाता है, तो सेल का इंजन या फिर प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो वो नली के आकार की एक श्रृंखला होती है जिसको हम लोग चेन बोलते हैं। अब देखिए ये हमारा केंद्र के समीप में पाया जाता है। अब देखिए ये केंद्र के समीप में है, लेकिन ये कुछ इस टाइप से है, ठीक है। तो ये एक चेन के रूप में है, ठीक है, लेकिन इसके भी दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे हम लोग पहचानेंगे, तो देखिए ये जो हमारा हो गया, ये क्या हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो पूरा सरफेस मतलब कि उसका प्लेन सरफेस होगा, ठीक है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या हो जाएगा कि जैसे कि इसी पे कुछ स्ट्रक्चर यानी कि खुरदरी अवस्था में होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन अगर आप यहाँ पे जो देख रहे हैं तो ये क्या हो जाता है, हमारा क्या, प्रोटीन होता है, ठीक है, ये क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। तो इसके दो टाइप्स के बारे में जानिए। अब हम लोग जानते हैं कि गोल्जी एपरेटर्स क्या होता है। तो देखिए गोल्जी एपरेटर्स जो है वो भी एक केंद्र के समीप में ही पाया जाता है, लेकिन एक नलिकाकार संरचना होती है। ये एक चेन के रूप में होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या, ये चेन के रूप में होता है, लेकिन ये हमारा क्या, सिर्फ नली के आकार की संरचनाएं होती है, चेन के रूप में नहीं होती है, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, तो ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, प्रोटीन और इसको लिपिड को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ठीक है। इसको हम अगर मतलब इसको बोला जाता है सेल का पोस्ट ऑफिस। सेल का पोस्ट ऑफिस अगर पूछा जाए तो किसको बोलते हैं, गोल्जी एपरेटर्स को। अब देखते हैं कि वेसल्स का क्या काम है, गोल्जी वेसल्स इसको बोलते हैं, यहाँ पे वैक्यूलस हम लोग लिखे हैं। तो देखिए इसका क्या काम होता है, तो ये हमारे बॉडी में जैसे कि साइटोप्लाज्म में जो प्रेजेंट्स होता है लिक्विड
वाटर जो प्रेजेंट्स होता है उसको क्या करता है कि जितना आवश्यकता होता है सेल में, मतलब कि साइटोप्लाज्म में जितना आवश्यकता लिक्विड की होगी उतना ही इसमें भरेगा, बाकी को ये बाहर निकाल के रख देता है। ठीक है, ये वैक्यूलस। यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि जो एक्वापोरिन इज क्या है, मतलब कि एक्वापोरिन क्या है, तो वो एक वाटर चैनल है। वाटर चैनल का काम ही है कि अगर उसमें जितना वाटर हो उतना ही उसको मेंटेन करके रखता है, अगर उससे ज्यादा हुआ तो उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं लाइसोसोम को। लाइसोसोम को बोला जाता है आत्मघाती थैली, यानी कि आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। क्यों जानते हैं, तो ये क्या करता है, इसमें एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम में क्या होता है, लाइसोसोम में क्या होता है कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट और फैट के, मतलब जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट होता है उसके बड़े बड़े जो अणु होते हैं, मतलब ठीक है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ये डिवाइड करता है, कौन, लाइसोजाइम। लेकिन अंत में क्या होता है कि अगर कुछ उसका जो मतलब कि टुकड़ा अगर कुछ बच जाता है तो उसको क्या करता है, ये सेल्फ इंगल्फ कर देता है, यानी कि स्वतः उसको खा जाता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, आत्मघाती थैली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है एक सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम का क्या काम होता है, सेंट्रोसोम जो है वो हमारा जब सेल डिवीजन होता है तो उसमें ये हेल्प करता है, जो स्पिंडल फाइबर होता है उसको डिवाइड करने का ये काम करता है, कौन, हमारा सेंट्रोसोम। अब हम लोग बात करते हैं कि फिलामेंट, फिलामेंट या फिर माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट या फिर माइक्रोट्यूब्यूल इसको बोलते हैं। ये प्रोटीन की बनी होती है और ये एक रॉड की शेप की होती है, जो हमारा ये सेल डिवीजन में ही ये हेल्प करती है। तो ये था हमारा क्या, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट्स ऑर्गेनेल्स। अब हम लोग बात करते हैं किसके, न्यूक्लियस के बारे में। तो देखिए न्यूक्लियस क्या होता है, सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियस के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस। ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस। जहाँ पे ये दिया गया, ये जो बाहर का जो लाइनिंग है, जैसे इसमें था सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे जैसे यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है उसी तरह से यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्योंकि न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, एक बात क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि सेल के सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो न्यूक्लियस पूछा जाएगा। सेल का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो न्यूक्लियस होगा। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा यहाँ पे ये जो प्रेजेंट्स है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोजोम। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, क्रोमोजोम। अब क्रोमोजोम कहाँ पे प्रेजेंट्स है, तो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या है, प्रेजेंट्स है। जैसे कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट था, उसी तरह न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, प्रेजेंट्स है। और जो ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोलस, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं केंद्रिका। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया हमारा क्या, न्यूक्लियस को बोलते हैं केंद्रक, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, केंद्रिका, जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। और ये हमारा क्या हो गया, क्रोमोजोम। क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है, 46। ठीक है, 23 पेयर में। अब देखिए यहाँ पे मतलब ये सारा जो है वो न्यूक्लियस है। तो इस वीडियो में बस इतना, इस सीरीज में बस इतना ही कि सेल के इंट्रोडक्शन के से लेकर के और न्यूक्लियस के बारे में, बस इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे कि जो सेल का डिवीजन है वो कैसे हो।